दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव लगभग संपन्न हो चुके हैं। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल का फाइनल मैच यानी महासंग्राम अभी बाकी है, क्योंकि पहले चरण में 23 अप्रैल को बंगाल और तमिलनाडु में मतदान हुआ था। बंगाल की 152 सीटों में मतदान हुआ था। तमिलनाडु की पूरी प्रथम चरण में वहाँ चुनाव हो गया था, एक ही चरण में 234 सीटों का। लेकिन अभी बंगाल की 142 सीटों का चुनाव कल होना है, यानी 29 तारीख को, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक दिन पहले ही बंगाल में बहुत ज़्यादा घमासान शुरू हो गया है। वैसे जब से चुनाव की घोषणा हुई थी, पूरे देश में बंगाल चुनाव को लेकर ही चर्चा थी। चुनाव 5 राज्यों में होना था, लेकिन विशेष चर्चा बंगाल की ही थी, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते हैं इधर कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरी ताकत लगाती है कि बंगाल में किसी भी तरह से हम सत्ता हासिल कर लें, लेकिन बीजेपी को मुंह की खानी पड़ जाती है। इस बार ऐसे कोई हथकंडे नहीं बचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए ना अपनाया हो। आपको बता दें, आज हम आपको बताएंगे कि बंगाल में सत्ता का द्वार कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिनके रास्ते से निश्चित तौर पे बंगाल की सत्ता में काबिज हुआ जा सकता है। ये कौन सी विधानसभा सीटें, ये द्वितीय चरण में ही होना है। जो 29 अप्रैल द्वितीय चरण होना है, उसी से सत्ता का द्वार बंगाल का कहा जाता है। बंगाल की सत्ता में घुसा जा सकता है। और इस बार बंगाल के चुनाव में आप बता दें, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, कैश भी पकड़ा गया, ड्रग्स भी पकड़े गए, नकदी भी पकड़ी गई, यहाँ तक कि सोना चांदी भी पकड़ा गया। और एक दूसरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहा जाता है कि कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा धमकी दी जाती है, लेकिन सरकार, जो वहाँ पे टीएमसी सरकार के उनके नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी ने गिन करके, चुन करके अपने जो इनके चहेते अधिकारी, इनके एजेंट हैं, जो आईपीएस अधिकारी या जो भी बड़े अधिकारी हैं, सब उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे भेजा है। एक वीडियो आपने देखा होगा, आईपीएस अधिकारी हैं यूपी कैडर के, अजय पाल जी, उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये सब बताएंगे अभी आपको। अब आप हमारे साथ बने रहिए, हमें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। पूरे बंगाल में आप बता दें, जो सबसे चर्चित सीट है वो भवानीपुर सीट है, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी जी, जो वहाँ की सीएम है, वो चुनाव लड़ रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरा बंगाल के हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक चुनाव के एक दिन पहले 28 अप्रैल 29 को चुनाव है। आज वहाँ पे सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा फ्लैग मार्च भी निकाला, आपको बता दें। और इसके पहले भी वहाँ पे अब तक बता दें कि पूरे बंगाल में 1543 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जब्ती की जा चुकी है बंगाल में, 500 करोड़ रुपए की, और लगभग 510 करोड़ पूरे जब्ती हो चुकी है वहाँ पे। 30 करोड़ नगद और 126 करोड़ की 28,000 लीटर शराब और 110 करोड़ का ड्रग्स 110 करोड़, 1 अरब 10 करोड़, और उससे ऊपर भी है दशमलव में 1.2, इतने का वहाँ पे ड्रग्स पकड़ा गया। और 58.28 करोड़ का सोना चांदी भी उसमें शामिल है। मतलब ड्रग्स, सोना चांदी, ये सब चुनाव से संबंधित वहाँ पे जब्त किया गया, चुनाव के द्वारा पकड़ा गया। आप बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं, सांसद मिताली, इनके ऊपर हमला भी, उन्होंने आरोप लगाया कि हमला हुआ, मेरे पर मुझे चोट भी लग गई, कांच से पत्थरबाजी हुई। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे गाड़ी में पथरा हुआ है। आप बता दें कि आज चुनाव से ठीक एक दिन पहले
फालता विधानसभा सीट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई। यहाँ बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, चुनाव अधिकारियों को घेर लिया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यही के जो कहने का मतलब अजय पाल शर्मा जो यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो चैलेंज दे रहे हैं, और उनके कहने पे जो ये फालता विधानसभा है, यहाँ से वहाँ के वीडियो को अभी तत्काल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग इसके 1-1.5 घंटे पहले वहाँ के वीडियो को भी हटाया जा चुका है। फालता विधानसभा सीट के ये अजय पाल शर्मा जो आईपीएस अधिकारी के लिए ये इन्होंने बता दें आपको, आज वहाँ भी इन्होंने मार्च निकाला था और इनका भारी विरोध टीएमसी कार्यकर्ताओं को इनको झेलना पड़ा था। और इनके गाड़ियों पे मतलब काफ़ी विरोध, घेर कर इनकी गाड़ियों में विरोध प्रदर्शन किया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा, टीएमसी के द्वारा। और इन्हीं के कहने पे, अजय पाल शर्मा के कहने पे वहाँ के वीडियो को भी हटा दिया गया। अब आपको बताते हैं कि अजय पाल शर्मा जी किस विधानसभा में जाके चैलेंजिंग बात किया जिससे इस समय देश में चर्चा का विषय बने हैं। आप बता दें कि वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की फालता विधानसभा, जो फालता आज जहां पे उन्होंने रूट मार्च किया, ये भी आज चर्चा का विषय। चुनाव से ठीक एक दिन पहले वहां पे रूट मार्च हुआ और टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध भी किया। आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की वहां पे निगाहें लगी हुई हैं। अभी एक दिन पहले उनका वीडियो वायरल होता है, वहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाओ। उनको जानकारी मिली थी कि जो जहांगीर हैं, ये जहांगीर खान वहाँ पे लोगों को धमका रहे हैं टीएमसी में मतदान करने के लिए, तब ये वहाँ पे जाते हैं भारी फोर्स बल लेकर के, और जहांगीर खान नहीं मिलते तो वहाँ पे इनको धमकाते हैं कि संभल जाओ, वरना फिर बाद में मत कहना, बाद में मत रोना धोना कि हमने क्या किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो हम सुधारना जानते हैं और ठीक कर देंगे, और बाद में रोना धोना मत कि हमने क्या किया है। ये चैलेंजिंग बात करके आते हैं। फिर उधर से भी जहांगीर खान का भी जवाब आता है। वो क्या कहते हैं, वो भी धमकी भरे अंदाज में जहांगीर खान कहते हैं कि खेला तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया पोस्ट के माध्यम से कि खेला, अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी को उन्होंने कहा कि खेला तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कांटे की वहाँ पे जो चुनाव, उसकी बात छोड़ दीजिए, कांटे की टक्कर होगी या नहीं वो अलग बात, मैटर हो गया। लेकिन अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी और वहाँ के जो टीएमसी प्रत्याशी हैं जहांगीर खान, इनके बीच व्यक्तिगत टकराव हो गया है। इसलिए ये विधानसभा सीट भी काफ़ी समय पूरे देश में चर्चा का विषय, फालता विधानसभा चर्चा का विषय बन गई है। जिस प्रकार भवानीपुर विधानसभा सीट, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़े हैं, ये दोनों सीटों पे पूरे देश की निगाहें लगी हुई है कि कल 29 तारीख को क्या होने वाला है। अभी हमने आपसे कहा था कि बंगाल की सत्ता में जाने का रास्ता क्या है, कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिसके माध्यम से बंगाल की सत्ता में काबिज हुआ जा सकता है। तो जो अभी तक चुनाव हुए हैं, ये मान लीजिए 152 सीटों में, वो 152 सीटें बंगाल की सत्ता का रास्ता नहीं दिखाती है, बंगाल की सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जो 142 विधानसभा सीटें जिनमें 29 तारीख को मतदान होना है, इनमें से 90 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सत्ता तक पहुंचा देती है। ये कौन सीटें हम आपको बता रहे हैं, ये दक्षिण बंगाल है और हावड़ा है, कोलकाता है, और उत्तर दक्षिण 24 परगना। जो इन इलाकों को कवर कर लेता है वही सरकार बनाता है। यहाँ पे टीएमसी की बहुत मजबूत स्थिति अभी तक रही है, पिछले 3 चुनावों से, और लोकसभा चुनाव में आपको बता दें भाजपा को यहाँ पे, अगर भाजपा यहाँ सेंध लगा ले जाती है तो मान लीजिए भाजपा सत्ता पे काबिज हो सकती है, अन्यथा भाजपा सत्ता तक नहीं पहुँच सकती है। ये बात आप मान लीजिए। जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में?
আমার কাকা শুধু এই প্রেম করে बस और कुछ नहीं पता है कौन उसके साथ रहता है कहाँ वो रहता है कहाँ रहता है वो कहाँ है? इसी में रहता है হ্যাঁ এই ঘর घर में तो कोई रहता ही नहीं है तो अभी बन रहा है এই ঘরে থাকে ভিতরে भीतर है 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को 142 सीटों में ये 142 सीटें चुनाव हो रहा 29 तारीख को। इन 142 सीटों में बता दें 123 सीटें टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ने जीता था, जबकि भाजपा 18 पर सिमट गई थी। मैंने कहा सत्ता का द्वार है, भाजपा 18 पे सिमट गई थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी, अभी 2 साल पहले की बात है, लेटेस्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी 21 विधानसभा सीटों पे बढ़त बनाया था 21 विधानसभा सीटों पे, जबकि तृणमूल ने 90 सीटों में बढ़त बनाई थी। तृणमूल कांग्रेस 90 सीटों पे, भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों में, विधानसभा जो वहाँ पे सीटें थी उनमें लोकसभा चुनाव में की बढ़त थी। तो ये सत्ता का द्वार कहा जाता है। और कुछ लोग अगर समझते हो कि उत्तर बंगाल या जंगल महल ये सत्ता का द्वार, ये सत्ता का द्वार नहीं है। सत्ता का द्वार हमने आपको बताया कि उत्तर दक्षिण 24 परगना, 2 जिले ये हो गए, कोलकाता हो गया, हावड़ा, ये 4 जिले मिलाकर के 91 सीटें, ऐसा एक ब्लॉक तैयार होता है जो विधानसभा की 1/3 ताकत रखते हैं। 91 सीटें बहुत होती हैं, 294 सीटें में 1/3 सीटें ताकत रखती हैं, और 1/3 सीटें जिसके पक्ष में जा सकती हैं उसकी सत्ता निश्चित तौर पे बन सकती है, वो सत्ता पे काबिज हो सकता है, बता दें। इसीलिए इन 4 जिलों को सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये घनी आबादी वाले जिले हैं और यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत कर पाना बहुत मुश्किल होता है। टीएमसी वहाँ पे बहुत जमाने से अपनी मजबूती बनाए हुए है। कोलकाता, हावड़ा बहुत घनी आबादी, हम गए घूमने, बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं ये। तो वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना लेती है तो ये मान लीजिए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी बन सकती है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। ये 142 विधानसभा सीटों में 91 विधानसभा सीटें जो हैं वो टीएमसी या भारतीय जनता पार्टी का भाग्य कल तय हो जाएगा। आप पिछला चुनाव भूल जाइए, वहाँ पे जो इतना भयंकर मतदान हुआ लगभग 93%, वो सत्ता हटाने को लेकर भी हो सकता है, सत्ता को बरकरार रखने को लेकर भी हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के 3 बार से उनकी सत्ता है, उसके खिलाफ भी माहौल हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि SIR के खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया, ममता बनर्जी सरकार बनी रह सकती है। तो उसको आप भूल जाइए। कल जो 142 विधानसभा सीटों में चुनाव होना है, ये सत्ता का द्वार है, यही सत्ता का रास्ता दिखाएंगे 122 विधानसभा सीटें। कल के यानी 29 अप्रैल की चुनाव में जो पार्टी बढ़त बना लेगी, भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी, उसी की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे निवेदन करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।